दोस्तों, मैं केशव शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वर्क इंश्योरेंस सेल्स में। आज हम बात कर रहे हैं LIC के युवा टर्म प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 875। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। टर्म इंश्योरेंस एक तरह का प्योर इंश्योरेंस होता है, जो एक लाइफ कवर होता है, जो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जिसका प्रीमियम बहुत कम होता है और लाइफ कवर बहुत ज्यादा होता है। यह कोई इंडोमेंट इंश्योरेंस नहीं होता, ना ही इसमें कोई मैच्योरिटी मिलती है। टर्म इंश्योरेंस का क्लेम जब मिलता है जब इंश्योरेंस पर्सन की डेथ हो जाती है, यानी जिससे नॉमिनी और उसके परिवार को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और जिससे उसके परिवार को किसी भी तरह की कोई आर्थिक समस्या ना झेलनी पड़े। इससे उसके परिवार को आर्थिक प्रोटेक्शन मिलती है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो आपके पास पहुंच सके। समझते हैं इसके फीचर के बारे में, समझते हैं इसे एग्जाम्पल के रूप में। ये एक तरह का प्योर रिस्क प्लान है। इसमें हायर कवर एक लो प्रीमियम रेट पे मिलता है। ये स्पेशल रेट फॉर वुमेन के लिए है। इसमें दो कैटेगरी दे रखे प्रीमियम रेट पे। एक नॉन स्मोकर जो होता है उसका प्रीमियम बहुत कम होता है। जो स्मोकिंग करता है उसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है। इसमें जो मिनिमम एज एंट्री है 18 साल के यानी लास्ट बर्थ डेट, और मैक्सिमम एज एंट्री इसमें 45 साल की है। इसमें मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 साल का ले सकते हो, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म इसमें 40 साल का ले सकते हो। इसमें मिनिमम एज एट मेच्योरिटी इसमें 33 साल की है और मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी इसमें 75 साल की है। इसमें मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 50 लाख का है और मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड इसमें 5 करोड़ का है। डिपेंड करता है, आप इसमें 1 करोड़ का भी सम एश्योर्ड ले सकते हो, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 4 करोड़ का, 5 करोड़, डिपेंड करता है इसमें आपके इनकम के ऊपर। इसमें जो प्रीमियम पेमेंट टर्म दे रखे हैं, 3 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है सिंगल प्रीमियम, यानी सिंगल प्रीमियम का मतलब है इसमें आप एक ही बार पेमेंट ही कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन दे रखा है रेगुलर प्रीमियम टर्म का। इसमें आप जितना आप पॉलिसी टर्म लोगे, एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, यदि आप 20 साल का पॉलिसी टर्म लेते हो तो आपको 20 साल ही आपको इसके अंदर पेमेंट करनी होगी। तीसरा प्रीमियम पेमेंट टर्म दे रखा है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म। इसका यदि आप प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का ऑप्शन लेते हो तो आपका इसके अंदर पॉलिसी टर्म होगा 15 साल से लेकर 40 साल का। यदि आप प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 साल का चॉइस करते हो तो इसके अंदर आपका पॉलिसी टर्म होगा 20 साल से लेकर 40 साल का आपका इसमें पॉलिसी टर्म होगा। इसमें आप ईयरली भी पेमेंट कर सकते हो, हाफ ईयरली भी कर सकते हो। इसमें तो मिनिमम प्रीमियम पेमेंट है। यदि आप रेगुलरली और लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन लेते हो तो 3000 रुपये होना चाहिए। यदि आप सिंगल प्रीमियम ऑप्शन लेते हो तो 30,000 रुपये इसमें मिनिमम पेमेंट होना चाहिए। इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी चूज फ्रॉम टू डेट ऑफ बेनिफिट ऑप्शन दे रखा है। इसमें लेबर सम एश्योर्ड दे रखा है, इंक्रीज सम एश्योर्ड दे रखा है। लेबर सम एश्योर्ड का मतलब ये होता है कि जो आपने सम एश्योर्ड चूज करे, यदि 50 लाख का लिया या 1 करोड़ का है, वो आपका लेवल सेम रहेगा। इंक्रीज सम एश्योर्ड का मतलब ये होता है कि पहले 5 साल तक तो आपका सम एश्योर्ड सेम रहेगा, उसके नेक्स्ट 6 साल से लेकर आपका बेसिक सम एश्योर्ड का 10% तक आपका इसके अंदर बढ़ता रहेगा, यानी 6 साल से लेकर 15 साल तक का, और 16 साल तक आपका वो फिक्स हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ, यदि आपका पहले आपने सम एश्योर्ड लिया 1 करोड़ का, यानी पहले 5 साल तक आपका सम एश्योर्ड रहेगा 1 करोड़ रुपए। फिर आपका 6 साल हो जाएगा, यानी 10% बढ़ जाएगा बेसिक सम एश्योर्ड का। 6 साल में हो जाएगा 1 करोड़ 10 लाख रुपए का हो जाएगा। 7वें साल में हो जाएगा फिर 10% बढ़ जाएगा, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का हो जाएगा। ऐसे 8वें साल में 1 करोड़ 30 लाख का हो जाएगा। फिर 15वें साल में ये आपका इंक्रीज सम एश्योर्ड हो जाएगा 2 करोड़ रुपए का। फिर ये आपका फिक्स हो जाएगा। इसमें तो ऑप्शन दे रखा है नेट डेथ बेनिफिट दे रखा है। यदि आप रेगुलर ऑप्शन लेते हो या लिमिटेड का लेते हो तो यदि आपकी डेथ हो जाती है तो 7 टाइम एनुअल प्रीमियम मिलेगा आपको इसके अंदर डेथ का। नेक्स्ट इसमें मिलेगा 105% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड एज ऑन डेट ऑफ डेथ बेनिफिट का मिलेगा। नेक्स्ट इसमें एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ। इनमें से तीनों में से भी जो भी हायर होगा वो आपको डेथ बेनिफिट के रूप में इसके अंदर मिल जाएगा। यदि आप सिंगल प्रीमियम लेते हो तो 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम का मिलेगा यदि आपकी डेथ हो जाती है। और नेक्स्ट है इसमें एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ। यदि आपकी इसमें डेथ हो जाती है, जो भी आपने सम एश्योर्ड लिया है दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपको एज ए डेथ बेनिफिट के रूप में इसमें मिल जाएगा। इसका समझते हैं एग्जाम्पल के रूप में। यदि करण जो इस पॉलिसी को लेता है 50 लाख के सम एश्योर्ड पे, उसकी उम्र होती है 30 साल।
हम इसका एक प्रीमियम समझते हैं। यदि उसने लिया लेवल सम एश्योर्ड 50 लाख रुपए का, यदि एज 20 साल, 30 साल, 40 साल, और जो पॉलिसी टर्म लेते हैं 20-20 साल के, यदि वो रेगुलर प्रीमियम लेता है 20 साल की उम्र में, तो उसका प्रीमियम आएगा 4550 रुपए का। यदि वो 30 साल की उम्र में लेता है तो उसका प्रीमियम आएगा 5950 रुपए का। यदि वो 40 साल की उम्र में लेता है तो 11700 रुपए का उसका प्रीमियम आएगा। यदि वो लिमिटेड प्रीमियम लेता है, 15 साल के लिए जमा करना चाहता है, तो उसका प्रीमियम आएगा 20 साल की उम्र में 5250 रुपए का, 30 साल की उम्र में आएगा 6850 रुपए का, और 40 साल की उम्र में आएगा 13600 रुपए का। यदि वो लिमिटेड प्रीमियम 10 साल का लेता है तो उसका प्रीमियम आएगा 20 साल की उम्र में 6600 रुपए का, और 30 साल की उम्र में आएगा 8750 रुपए का, और 40 साल की उम्र में आएगा 17500 रुपए का। यदि वो सिंगल प्रीमियम लेता है, यानी एक टाइम प्रीमियम जमा करता है, तो उसका 20 साल की उम्र में आएगा सिर्फ 44,350 रुपए का, और 30 साल की उम्र में आएगा 59,550 रुपए का, और 40 साल की उम्र में आएगा 1,21,090 रुपए का उसका प्रीमियम आएगा। यानी आपने ये देखा होगा कि कम प्रीमियम में उसे अमाउंट मिल रहा है 50 लाख रुपए का हाई रिस्क कवर मिल रहा है। यदि हम इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड की बात करते हैं, तो 20 साल की उम्र में और 20 साल का ही उसने टर्म लिया है, तो उसका रेगुलर में आएगा 5850 रुपए का, और 30 साल की उम्र में रेगुलर में आएगा 8250 रुपए का, और 40 साल की उम्र में आएगा रेगुलर में आएगा 17,850 रुपए का। यदि वो लिमिटेड लेता है 15 साल के लिए इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का, 20 साल की उम्र में आएगा 6,750 रुपए का, 30 साल की उम्र में आएगा 9,600 रुपए का, और 40 साल की उम्र में आएगा 20,850 रुपए का। यदि वो 10 साल लिमिटेड प्रीमियम लेता है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का, तो 20 साल की उम्र में आएगा 8,550 रुपए का, 30 साल की उम्र में आएगा 12,250 रुपए का, और 40 साल की उम्र में आएगा 26,850 रुपए का। यदि वो सिंगल प्रीमियम लेता है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का, तो 20 साल की उम्र में आएगा 58,400 रुपए का, और 30 साल की उम्र में आएगा 84,950 रुपए का, और 40 साल की उम्र में आएगा 1,88,950 रुपए का। यदि उसकी डेथ यदि पॉलिसी टर्म के दौरान हो जाती है, जो भी हायर सम एश्योर्ड होगा, यदि उसने 50 लाख का लिया है तो उसे 50 लाख उसके नॉमिनी को मिल जाएंगे, जिससे उसके नॉमिनी को, उसके परिवार को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और उसके परिवार को एक आर्थिक सहायता मिल जाएगी। इसमें कुछ अदर बेनिफिट भी दे रखे हैं, जिसमें ग्रेस पीरियड दे रखा है 30 दिन का। यदि आपने रेगुलर लिमिटेड पीरियड दे रखा है तो 30 दिन का इसमें आपको ग्रेस पीरियड मिल जाएगा, यानी आपको पेमेंट के दौरान यदि लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। इसमें टैक्स बेनिफिट भी दे रखा है। यदि आप इसमें प्रीमियम भर रहे हो उसको अंडर 18C के अंदर आपको प्रीमियम पे आपको टैक्स की छूट मिलेगी, और जो आपको डेथ के लिए मिलेगा उसके अंदर सेक्शन 10(10)D के अंदर आपको डेथ में छूट भी मिलेगी। नेक्स्ट इसमें फ्री लुक पीरियड 30 दिन का भी फ्री लुक पीरियड का दे रखा है। यदि आपको किसी एजेंट ने आपको मिसगाइड किया, या यदि आपको पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन समझ में नहीं आई हो, तो जब आपको पॉलिसी का बॉन्ड या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड रिसीव हो जाए तो आप 30 दिन के अंदर इस पॉलिसी को आप कैंसिल करवा सकते हो। इसके अंदर ऐसे इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन दे रखा है। यदि आपको डेथ के लिए मिला है तो आप इसे इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हो। आप इसमें इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हो, 5 साल का भी बनवा सकते हो, 10 साल का भी बनवा सकते हो, 15 साल का। इस पर कंपनी आपको और इंटरेस्ट देगी। यदि आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, यदि आपको ये प्लान चाहिए हो, तो आप मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 9899111415 पे। आप मुझे मेल कर सकते हो keshav.sarma1373@gmail.com पे। यदि आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे SMS कर सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। नमस्कार जी।